जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पे नजर मारते हैं, लेकिन उससे पहले जो आज की एक दो खबरें हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जरा। और वो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं और मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ जो आज की खबर है। तो एक तो जो है ट्रीट कॉरपोरेशन वाले जो हैं, उन्होंने वक्ती तौर पे अपना जो प्लांट है वो शट डाउन किया है सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। और दूसरी जो खबर है वो BAPL के बारे में है, भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड की। उनकी 0.35% स्टेक जो है 47.85 रुपए पे जो है एक मेंबर जो है उनसे बाय कर रही हैं, तो वो कंपनी से जो है डायरेक्ट डीलिंग करके। तो ये अनाउंसमेंट आई है जी इनकी तरफ से। और मोहब्बत खान जो है वो तकरीबन इनके कुछ शेयर्स जो हैं 2.146 मिलियन जो शेयर्स हैं वो इनसे बाय करना चाह रहे हैं। तो ये एक BAPL की है। और एक फैक्टो सीमेंट की आ जाइए। चले फैक्टो सीमेंट की यहाँ पे देख भी लेते हैं। तो सॉरी, कोहाट सीमेंट की आई है। फैक्टो सीमेंट ने तो जो इन्होंने प्लांट जो है वो क्लोज किया था, वो दोबारा जो है अपनी जो प्रोडक्शन है रिज्यूम कर दी है। कोहाट सीमेंट की आज एक आई है। मैं कोहाट सीमेंट की जरा आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि आज जो इनकी न्यूज आई है, और ये भी PIA की प्राइवेटाइजेशन में जो है वो बिडिंग के लिए हिस्सा ले रहे हैं। अब ये इनकी रिसेंट जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इसका हम PDF ओपन कर लेते हैं। इसमें बेसिकली आप रीड करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप तो एक तो PIACL का नाम दिखाई देगा। और देन आपको जो अभी 3-4 कंपनियां मिल के बाय करना चाह रही हैं, एक कोहाट सीमेंट है जो ये यहाँ पे मेंशन है, कोहाट सीमेंट है। और साथ में इनके जो है एक लकी सीमेंट है। और तीसरा इनके साथ जो है हब पावर जो है वो भी शामिल हो गया है। एंड एक और इनके पास है जी मेट्रो वेंचर्स लिमिटेड। ये आपके पास 4 कंपनियां हैं जो कि बिडिंग में शामिल होने वाली हैं। तो ये आज कोहाट सीमेंट की एक न्यूज है। मैंने कहा चलें ये भी जो है आप लोगों के साथ न्यूज जो है आज जो है मैं शेयर कर देता हूं। तो ये भी एक न्यूज है, इसका भी एक जो है ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, स्पेशली कोहाट सीमेंट पे। लकी सीमेंट तो आज भी पॉजिटिव रहा है, कोहाट सीमेंट भी आज आपका अच्छा रहा है। तो इसके अलावा और की अगर न्यूज है वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। रफान वालों ने भी जो है वो आज डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज कर दिया है और नोटिफिकेशन उसमें उन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है कि कौन कौन से जो है वो कंपनीज जो है इसमें जो है बेसिकली बाइंग में जो है वो एक्वायर करना चाह रहे हैं रफान को। तो वो उनमें जो है एक निशात होटल्स का भी नाम आया है, डेरावाजी खान का, निशात मिल का, निशात पावर का, निशात चुनिया का, देन लाल पीर का, पैकजिन का। और देन इनमें जो है मजीद भी उन्होंने डिटेल वगैरह जो है कंपनी के ऑनर्स की उन्होंने मेंशन कर दी है कि ये जो लोग हैं ये जो है बाय करना चाह रहे हैं। तो ये वाला आज की एक जो है एक अलग न्यूज है जो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो देखें जी, मार्केट ने तकरीबन 550 पॉइंट निकाले हैं और 324 मिलियन का वॉल्यूम है। सेकंड हाफ में मार्केट को मार पड़ी है एज एक्सपेक्टेड। और मैं ये आपको पहली चीज बता रहा हूं कि भाई आगे हमारे पास रोल ओवर का वीक है और रोल ओवर के वीक में थोड़ा आप लोगों ने एहतियात करना है। जो स्क्रिप्ट मार्केट की 1,60,000 वाली मूव से 1,72,000 की मूव पे गए हैं, उन स्क्रिप्ट्स में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, फ्यूचर की सेटलमेंट होगी। और ये जो आपकी दिसंबर की सेटलमेंट है, इसमें आपका जो है पूरे साल की जो सेटलमेंट है उसका भी इंपैक्ट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ दिसंबर की सेटलमेंट का इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसलिए मार्केट अगर 4-5% डाउन आती है तो उसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। तो उम्मीद है कि आज आपको वीडियो भी ज्यादा बेहतर आ रही होगी और वॉइस भी ज्यादा बेहतर आ रही होगी। असल में मैं कल भी न्यू लैपटॉप पे ट्राई कर रहा था, तो ये जो है ना लैपटॉप जो है माइक मेरा पिक नहीं कर रहा था। हालांकि मेरे पास 2-3 माइक पड़े हैं और मेरे पास अच्छे माइक पड़े हैं, बोया का माइक पड़ा है मेरे पास। अब मुझे लग रहा है मुझे रोड्स वालों का माइक लेना पड़ेगा, वो शायद ये पिक कर जाए। तो माइक मेरे पास अच्छे पड़े हैं लेकिन लैपटॉप पिक नहीं कर रहा था, तो इस वजह से अब मैं जो है बगैर माइक की वीडियो बना रहा हूँ और ये अच्छी खासी वॉइस जो है लैपटॉप पिक कर रहा है क्योंकि इसके माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो भला आप लोगों ने मुझे वॉइस के बारे में बताना है कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं, आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। और कल के लिए माजरत, कल मुझे भी पता है कि थोड़ी सी जो है वो वॉइस में थी और वीडियो भी थोड़ी बहुत जो है दरमियान में रुक रही थी। तो तकरीबन जी 550 पॉइंट ऐड हुए हैं, 324 मिलियन का वॉल्यूम है, 1,71,404 पे क्लोजिंग है। के इलेक्ट्रिक 115 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक एक मूव लगाने के लिए रेडी है, तो 6.5 तक तो एक मूव इसकी बनती है फिलहाल। BML अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है और मेरे ख्याल में 5.8, 5.5 और इवन 5 का लेवल भी बहुत अच्छा है, इसे जमा करना चाहिए। पेनी स्क्रिप्ट है, अगर आप अपना देख रहे हैं कि हमें जो है ये 8 का टारगेट करके दे, 8.5 का टारगेट करके दे, तो उसमें फिर आपके 3-4 माह 6 माह भी लग सकते हैं।
तो इतना जल्दी ये शेयर आपका जो है वो 8 की तरफ नहीं जाने वाला है। CSIL कैप है, कल हमने डिस्कस किया था, इसे 22 मिलियन का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क साइडवे है। NCPL आज भी कैप है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। कल कैप तो नहीं था लेकिन कल वॉल्यूम अच्छा था। पेस है जी आपका पॉजिटिव है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL आपका साइडवे है। DSL वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, एंड पे तकरीबन 17.5 मिलियन का। PIA डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। NPL भी आपका कैप है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। CSIL कैप है, SLYT है, सिंध मुडाबा है जी, ये आपके कैप है, दोनों लो वॉल्यूम के साथ। NPL कैप है, और देन सुहेल जूट मिल्स लिमिटेड है, ये भी आपका कैप है, लो वॉल्यूम है। FCIBL अगेन लो वॉल्यूम, और NCPL आपका जो है हाई वॉल्यूम के साथ जो है आपका कैप हुआ है। देन यहाँ पे अगर कोई देखें तो LS EVL के राइट शेयर चल रहे हैं, कल हमने इसके बारे में बात की थी। और क्यूरियस केस ऑफ TRS है, लोअर लार्ज पे एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम, डेली बेस पे लोअर फॉलिंग नाइफ, और ये 3 वाला शेयर है, वही 3 साढ़े 3 वाला जो 3 साढ़े 3 से 60 कर गया था। DHPL आज लोअर लार्ज लगा है 7 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। और देन आपके पास जो है आदम जी लाइफ इंश्योरेंस है। चले जी, मैं वेट कर रहा था कि इसे कोई मार पड़े लाइफ को, असली लाइफ आदम जी लाइफ इंश्योरेंस को, ऐसे बंदा बाय करे, तो ये बल तकरीबन 22 पे गया था, 22 से इसने 40 की मूव लगाई हुई है। देन आपके पास नजीर कॉटन मिल लिमिटेड है। बात करते हैं जी जरा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में आपके पास जी SUH है, SLYT है, सिंध मुडाबा है, NPL है, FCIBL है और CSIL है। टोटल आपके पास 6 कंपनियां हैं। लोअर कैप में आपके पास जो है LS EVL के राइट शेयर चल रहे हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है। अब क्वाड सीमेंट, हबको, लकी सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनकी मैंने आपको बता दिया है कि ये भी बिडिंग में हिस्सा ले रहे हैं। चलें जी, टॉप पॉइंट्स, लकी सीमेंट ने 209, मिजान बैंक ने 64, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम मिजान बैंक में, और सिस्टम ने 46, UBL ने 41, सर्वी ने 34, RMPL ने 34, माड़ी ने 28, केलेक्टिक ने 23, PSX ने 21, कोहार सीमेंट ने 15। ऑयल एंड गैस में करेक्शन चल रही है। PPL ने 33, FCCL ने तकरीबन 44, DHPL ने 45, एफर्ट ने 45, बैंकल हबीब ने 46, एंगर होल्डिंग ने 55, बैंकल फिलहाल ने 57, मैपल लीफ ने 76, HBL ने 97 और FFC ने 116। FFC में कल मेरे ख्याल में इनसाइडर बाइंग भी हुई थी, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। सेक्टर वाइज देखे तो कमर्शियल बैंक्स को एक्सट्रीम किस्म की आज मार पड़ी है। लाजी बात है, ये सारे अपने पीक लगा चुके हैं। जिनने पीक नहीं लगाई है, बैंकल हबीब हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, अलाइड बैंक हो गया, बैंकल फलाह हो गया, कुछ बैंक्स अभी तक नहीं चले हैं। इन बैंक्स में इंशाल्लाह जल्द मूव लगेगी। और फर्टिलाइजर ने भी अच्छे खासे पॉइंट निकाले हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने निकाले हैं, ऑयल एंड गैस ने निकाले हैं, और मेजर जो पॉइंट्स आपके ऐड किए हैं, सीमेंट ने किए हैं, फूड ने किए हैं, लेदर ने किए हैं, रियल स्टेट ने किए हैं। देखिए इंडेक्स को 1,71,404 पे क्लोजिंग है, छोटी सी रेड कैंडल है, 556 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स आपका -0.32% डाउन है और 325 मिलियन का वॉल्यूम है। ओवरऑल इंडेक्स आपका बहुत अच्छा है। सिर्फ इंडेक्स में जो एक इशू है ना, वो एक इशू सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारा अभी रोल ओवर का वीक आने वाला है, और रोल ओवर का वीक जो है वो थोड़ी हमें टेंशन जो है दे सकता है, क्योंकि आपके जो बैंक्स हैं ये आपके इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने के बाद एक अच्छी मूव लगा चुके हैं। अब 1,70,900 के राउंड अबाउट आपकी सपोर्ट है, और यहीं से इंडेक्स को सपोर्ट पकड़नी चाहिए। और अगर इंडेक्स आपका यहां से सपोर्ट पकड़ जाता है, देन मोस्टली चांसेस होंगे कि इंडेक्स आपका कहीं 1,73,000 से लेकर 1,73,500 के राउंड अबाउट एक अपना नया हाई भी यहां पे लगा सकता है। और अगर यहां से इंडेक्स आपका ब्रेक कर जाता है, इससे नीचे क्लोजिंग दे जाता है, देन आपकी जो सपोर्ट है वो आपकी नीचे की बनेगी तकरीबन यहां पे। और रोल ओवर की वीक की वजह से सिर्फ थोड़ी जो है वो प्रिकॉशन जो है वो एहतियात जरूरी है कि मार्केट आपकी करेक्शन ले सकती है, फ्यूचर की सेटलमेंट जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 5-6%, 4%, 7% अगर इंडेक्स आपका डाउन आता है रोल ओवर में, तो ये इंडेक्स के लिए नॉर्मल सी बात है। भाई रोल ओवर में लोगों ने फ्यूचर की सेटलमेंट भी तो करनी है ना। अब जिन लोगों ने 1,65,000 पे बाय किया हुआ है, 2 दिसंबर को कर लें आप, बेशक 2-4 दिसंबर को, वो अब अगर 1,72,000 का जेन में रख के 1,70,000 का जेन में रख के बेच रहे हैं, तो वो 15-17,000 पॉइंट्स ऊपर चीजों को बेच रहे हैं। तो लाजमी बात है वो फिर ये भी चाहेंगे कि स्क्रिप्ट्स में डिप भी आए, तो ये चीज भी लाजमी आप लोगों ने जेन में रखनी है। बाड़ी को देखें जी,
707 पे क्लोजिंग है, 1 मिलियन का वॉल्यूम है, बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, तंग कर रहा है। ठीक है, वही 700 का लेवल है, इसका 690 का लेवल है, वहीं पे से जो है बाई किया जा सकता है शॉर्ट टर्म की मूव के लिए। आज मैपल लीफ को मार पड़ी है जी, और चलें जी, अच्छी बात है। कल भी हम जरा इस पे बारे में बात कर रहे थे कि मैपल लीफ यहाँ तक तो आना चाहिए 118 पे, और आज एग्जैक्ट हमारा 118 पे खड़ा है, और अब इसे मजीद भी मार पड़ सकती है। और अगर मजीद इसे मार पड़ती है, हमें 110 112 के राउंड अबाउट इसे आना चाहिए, वहां पे इसकी सपोर्ट है। और जो प्रीवियस इसकी रेजिस्टेंस थी, जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था, वही इसकी एक आइडियल सपोर्ट बनेगी, और अब उस सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस सपोर्ट तक अगर आता है तो यहाँ पे जाके हमें लोगों को अच्छी एक बाइंग नजर आ सकती है। आगे बात करते हैं जी वेफी के बारे में। वेफी एनर्जी जो कि शेल के नाम से है, पुराना इसका नाम था शेल। आज इसने अपनी पीक लगा ली है 248 की, और आज यकीनन 1.33 मिलियन का वॉल्यूम है, बिल्कुल डबल टॉप इसका लग गया है। अब 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे तो कैंडल्स बड़ी अच्छी पड़ रही हैं। आखिरी घंटे में अगर देखें तो 6,73,000 का वॉल्यूम भी पड़ा है। मैं जरा 5 मिनट का चार्ट देखना चाहता हूं कि 5 मिनट के चार्ट पे क्या चल रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे स्टिल बुलिश है, तो स्टॉप लॉस आप लोगों का तकरीबन जो है 238 से नीचे का हो सकता है। जो लोग ब्रेकआउट के लिए रख रहे हैं वो बेशक रखें, अदरवाइज 238 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप लोग चलेंगे तो देन जो है ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो बल ये अभी आपका वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ पड़ा है, और फ्यूचर में आपका 290 और 300 की तरफ भी स्क्रिप्ट आपका जा सकता है। बात करते हैं टीआरएसएम। अगेन लोअर लॉक, 16 मिलियन का वॉल्यूम, 1 आवर पे आज है, एक्सट्रीम किस्म की बाइंग हुई है। और यहाँ पे देखें जी 9 मिलियन की बाइंग हुई है, और उसके बाद देन देखें, देन यहाँ पे तकरीबन 1.5 मिलियन किसी ने बेचा है, देन बड़ी रेड कैंडल पड़ी है, फिर किसी ने बेच दिया है, और अब लोअर लॉक पे भी इसकी बाइंग हो रही है। जरा 1 आवर का चार्ट देखें, ये 1 आवर का चार्ट है। 74,000, 34,000, 17,000, 1,19,000, 50,000, 1,62,000। ये जब भी लोअर लॉक इसे लगा है, जब ओपन भी हुआ ना मार्केट, उसके बाद भी देखें 5,40,000, 1,64,000, 70,000, देन 47,000, देन 45,000, और देन उसके बाद यहाँ पे 2,75,000। तो भाई लोअर लॉक पे तो बड़ी एक्सट्रीम किस्म की इसमें बाइंग चल रही है। और अब इसमें सीन ये चल रहा है, या तो ये अपर कैप वाला आइटम है, या तो ये लोअर कैप वाला आइटम है। बात यह है कि ये स्क्रिप्ट आपका मुकम्मल तौर पे एक फॉलिंग नाइफ बना हुआ है, और फॉलिंग नाइफ जब तक किसी एक प्राइस पे नहीं रुकता है ना, हम लोग तब तक सब्र करते हैं कि भाई अब ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। हम लोगों ने इसका सब्र करना है कि ये किसी एक प्राइस पे रुक के, अब देखें ये एक प्राइस पे कहां पे रुकता है। अब एक प्राइस इसकी अभी 24.99 पे क्लोज हुआ है, अब इसकी 23 की एक आइडियल सपोर्ट है, वहां पे इसे रुकना चाहिए। अगर वो ब्रेक कर गया तो देन सीधा साधा लोअर पे लोअर जाता रहेगा, और बड़ी ही एक्सट्रीम किस्म की फिलहाल तो इसमें सेलिंग आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द रिवर्सल आना चाहिए। 14 मिलियन की बाइंग है जी मीजान बैंक में। 14 मिलियन का वॉल्यूम। अब देखना ये होगा कि मीजान बैंक को उठाया किसने है। हालांकि आज तकरीबन 444 का हाई है, 437 पे क्लोजिंग है, क्लोजिंग अच्छी नहीं आई है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह 450 वाली और 470 वाली एक मूव पेंडिंग है, और रिजल्ट्स भी इसके आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो भाई अब देखें जरा आज इसे किसने बाई किया। सपोर्ट इसकी वही है, 430 वाली सपोर्ट है, तो देखें जरा, नजर रखें। आज का फिपी लिपी और सेटलमेंट का जो है मुझे भी खुद बड़ी शिद्दत से इंतजार है यार, कि आज वो आ जाए, उसमें ज्यादा चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो उससे इंशाल्लाह मीजान बैंक का आपको आइडिया हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड ने उठाया है, इंश्योरेंस ने उठाया है, या म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सारा बेच गए हैं, बैंक्स और इंडिविजुअल ने उठा लिया है। इंडिविजुअल तो पहले के उठा रहे हैं, और बैंक्स तो वैसे भी जो है, बैंक्स और कंपनीज जो है मीजान बैंक में इंटरेस्टेड है। क्वार्ट सीमेंट आज भी बड़ी अच्छी मूव है, 2.46 मिलियन का वॉल्यूम है, इंक्रीज होता हुआ वॉल्यूम है। इंशाल्लाह यहां से 114 ब्रेक करना है, और ये चीज मैं आपको बहुत टाइम के पहले बता चुका हूं, और मैं क्वार्ट सीमेंट आपको लॉन्ग में ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं। मेरा इंशाल्लाह ये 114 ब्रेक होता गया, उसके बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रैली आनी है, और 124 से 130 मेरे लॉन्ग के टारगेट्स हैं। अब देखते हैं इंशाल्लाह। मेरे पास खुद भी पड़ा हुआ है, काफी पुराना मैंने रखा हुआ है, और ये मैंने तो तकरीबन जो है ये यहाँ से बाइंग करनी स्टार्ट की थी, उसके बाद देख लें काफी टाइम हो गया है। तो मैं भी तो 3-4 माह से जो है इसे जमा कर रहा हूँ, सुकून से रखा हुआ है। अब देखते हैं इंशाल्लाह ब्रेकआउट देता है कि नहीं। न्यूज भी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। लकी सीमेंट आज दोबारा 2.9 मिलियन का वॉल्यूम है, अब इंशाल्लाह ब्रेकआउट है भाई हमारा। 490 का ब्रेकआउट दे चुका है, अब कल इंशाल्लाह 500 क्रॉस कर जाता है तो देन हमारे 530 और 550 के लॉन्ग के टारगेट्स भी वैलिड हैं। लकी सीमेंट आपकी सीमेंट की सबसे बेस्ट कंपनी है, इसमें आप लोगों को कोई शक नहीं होना चाहिए। और एक्वायर करने के बाद मैपल लीफ
और पायोनियर दोनों मिलके आपकी सेकंड बेस्ट कंपनी बन जाएंगे। थर्ड आपकी जो है बेस्ट वे हो सकती है, चौथी आपके पास फौजी सीमेंट भी हो सकती है। डेरा गाजी खान सीमेंट 244 पे क्लोजिंग है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है, और आज की अगर इसका हाई देखें तो तकरीबन 255.90 का हाई लगा है, 244 पे क्लोजिंग है, और बड़ी एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग इस पे आई एंड पे। तो मैं तो बल इसका डेली का चार्ट, 1 आवर का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट लगा के बैठा हुआ था और देख रहा था कहाँ पे इसे जो है हमें बाय करना चाहिए। 244 मुझे अच्छा लग रहा था, 240 मुझे अच्छा लग रहा था, और स्टॉप लॉस यहाँ से ₹2 नीचे का मुझे अच्छा लग रहा था। अगर 240 को ब्रेक करता है देन अगली जो सपोर्ट है हमारी वो हमारी तकरीबन 233 के राउंड अबाउट बनेगी। तो बहरहाल न्यूज तो पॉजिटिव है भाई ऑलरेडी इसके लिए। अगर ये रफान को बाय कर लेते हैं, अब र्यूमर्स को छोड़े ना कि बाय करेंगे कि नहीं, अगर बाय कर लेते हैं, कंफर्म हो जाता है, तो ये मेरे ख्याल में निशात वालों के लिए सबसे बेस्ट न्यूज है। और डेरा गाजी खान उस न्यूज को नजर में रख के मेरे ख्याल में बहुत सस्ता है। डेरा गाजी खान सीमेंट आपका 280 मेरे ख्याल में या 300 भी लॉन्ग में ब्रेक कर सकता है। और मैं एक रिपोर्ट भी देख रहा था, और जो मैं रिपोर्ट देख रहा था कल, अब जेएस वालों की थी या किन की थी, उन्होंने तो जो है जो आपके डेरा गाजी खान सीमेंट के लॉन्ग के टारगेट्स हैं उन्होंने 350 भी बताए हुए थे कि ये लॉन्ग में आपका 350 भी कर सकता है। तो बल उन्होंने रफान वाली न्यूज को जेन में रख के बताया है कि अगर रफान के जो है ये बाय कर लेते हैं तो 33%, 34 जितनी भी परसेंट कल मैं आपको बता रहा था वो अगर रिक्वायर हो जाता है तो देन इस पे बड़ा सॉलिड किस्म का इम्पैक्ट आएगा। देन जी DHPL अगेन लोअर लाख और तकरीबन 7.17 मिलियन का वॉल्यूम, 7 मिलियन के वॉल्यूम के साथ लोअर लाख पे बाइंग भी हुई है अच्छी खासी। आप जरा 5 मिनट के चार्ट पे आ जाएं और ये देखें लोअर लाख पे बाइंग हो रही है। और आज देखें ना ये बिल्कुल ओपन हुआ है, वॉल्यूम पड़ा है अच्छा, और देन उसके बाद यहाँ पे लोग दोबारा निकल गए हैं। जिस बंदे ने यहाँ पे बाइंग की है वो यहाँ पे निकल गया है और देन दोबारा सेलिंग आ गई है। तो बहरहाल अब ये अपना बिल्कुल बॉटम लगाने के लिए आ रहा है। तो बहरहाल इनकी वो स्ट्रेटेजिक जो है एक जो है वो पार्टनरशिप भी चल रही है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा DLL और सियान वाली। कल मैंने उस पर जो है आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है आइडिया दिया था। तो DHPL मेरे ख्याल में अब जो है अपने 36 वाले रेट पे आ रहा है। तो अब देखते हैं कि जरा 36 वाले रेट पे जाके ये शेयर आप लोगों का क्या करता है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे इसे रुक जाना चाहिए। लोअर लाख अब देखें 1 2 3 4 लोअर लाख तो लगातार हो चुके हैं। अब इसे एक प्राइस पे रुकना चाहिए, एक प्राइस पे स्टेबल हो जाए, उस प्राइस पे बेशक साइडवेज चलने लग जाए तो ये साइडवेज जो है वो बेस्ट चीज होती है। देन चिनाब लिमिटेड है, बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है भाई। चिनाब लिमिटेड में एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। 1 आवर पे भी आपको डाइवर्जेंस दिखाई देगी, अच्छी डाइवर्जेंस है। और वीकली चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट पे भी आपको थोड़ी सी डाइवर्जेंस दिखाई देगी। तो इसमें भी आप लोगों को एक शार्ट रैली जो है मिल सकती है, जैसे आपको मैक पैक फिल्म्स में मिली है। तो बल यहाँ से अगर ये आपका 13.40 क्रॉस कर जाता है तो इंशाल्लाह 15 की तरफ एक रैली है, इसे आप लोग कंसीडर कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे है। इसमें आप लोग जो है एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो 11.5 से नीचे का स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। 2 लेवल पे बाइंग करके स्टॉप लॉस आप लोग अपनी मर्जी का एडजस्ट करेंगे। चलें जी, मैं अपने फेवरेट स्क्रिप्ट पे आता हूँ। मेरा फेवरेट स्क्रिप्ट है फातिमा। अगले क्वार्टर के लिए अच्छी मार पड़ रही है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। मैं खुद इसके वेट में था कि यार 150 तो 155 कर चुका है, अब जरा इसे मार पड़े। और देखते हैं ये इसने सपोर्ट ब्रेक की दी है 145 वाली। अब अगर ये हमें मिल जाता है 140 138 और देन हमें 135 तक, सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि ये हमें नीचे मिल जाए। मैं इसके नीचे लेवल का वेट कर रहा हूँ 140 पे, 137 पे। मैं तो यकीनन इसे बाय करूंगा अगले क्वार्टर के लिए, इसके रिजल्ट के लिए। इंशाल्लाह ये नीचे आ रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर 130 की अपॉर्चुनिटी दे जाता है, मुझे नहीं लग रहा कि 130 की अपॉर्चुनिटी देगा इतने जल्दी, तो अगर 130 की अपॉर्चुनिटी भी मिली तो मैं इसे बाय करना पसंद करूंगा। 3 क्वार्टर हो चुके हैं, अब इसका चौथा क्वार्टर आप देख लें कब आना है, और ये आप देख लीजिएगा, जरा कंफर्म कर लीजिएगा। ये इसका तकरीबन मार्च में कहीं इसका जो है ये ईयरली रिजल्ट आने हैं। तो मार्च में इंशाल्लाह डिविडेंड भी आएगा, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तब तक 130 पे भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हमारा ये वाला हाई ब्रेक होगा और ये शेयर हमारा 170 और 180 की तरफ भी जाएगा। ये जो अभी मार पड़ रही है ये आपकी एक किस्म की जो है आप लोगों के लिए बेस्ट चीज है कि आप लोगों को स्क्रिप्ट अच्छी रेट पे मिल रहा है। हालांकि ऐसी मार जो है अच्छे स्क्रिप्ट को बहुत कम ही पड़ती है, और इसका तो प्रॉपर आपका पैटर्न भी चल रहा है। एक नया हाई लगाने के बाद देन मार पड़ती है, देन मार पड़ती है, देन नया हाई लगाता है। तो इंशाल्लाह 170 180 भी आप लोगों का हाई इसने लगाना है।
तो बहरहाल जी चलें जी, आज की वीडियो एंड करते हैं। और आज हमारे काजी स्पीक्स के चैनल पे हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो है उसकी आज हमारी वीडियो भी आनी है रोल ऑफ वॉल्यूम पे, जो कि लेक्चर नंबर 30 है या 29 है, बल्कि 29 होगा। आज 7 बजे भी वीडियो आनी है और इंशाल्लाह कल भी हफ्ते वाले दिन भी 7 बजे वीडियो आनी है। तो आप लोग बेशक यूट्यूब पे जाके काजी स्पीक्स सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो मैं भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है प्रीमियर पे लगा दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी। आप लोगों ने मुझे वॉइस के बारे में लाजमी बताना है और वीडियो के बारे में आप लोगों ने लाजमी बताना है। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो अगला टारगेट है ना वो फाइनेंशियल टास्क का, वो हमारा इंशाल्लाह 10,000 का है। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।